मैथ विद सेंसे में स्वागत है दोस्तों। मैं आपका सेंसे और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और गॉस थ्योरम के बाद का बिल्कुल ठीक बाद का ये एक हमारा प्यारा सा टॉपिक है। समझते हैं ना, करते हैं ज़्यादा जान पहचान, बनाते हैं टॉपिक को आसान। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल होता क्या है? आपने बहुत बार ये शब्द देखा होगा, क्लास 10 से ही आता है एक्सेल, ये आपका पोटेंशियल कि पोटेंशियल क्या है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारे पास एक वायर है, सही है, वायर है। अब वायर है तो उसमें भाई चार्ज भी होंगे, ये बना लिया हमने चार्ज, करेक्ट बात, ठीक है। मतलब चीज़ों को समझने के लिए हमेशा उन्हें इमेजिन कर लेना। फिजिक्स में क्या है, अक्सर चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप इमेजिनेशन अपनी कर लेते हो, है ना। न्यूटन ने भी इमेजिन किया था ग्रेविटी को कि ऐसे कोई फोर्स होता होगा, दिखाई थोड़ी देता है, मतलब इमेजिन करते हैं खाली। तो पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। पोटेंशियल होता क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, पोटेंशियल वर्क अपॉन में चार्ज। W रिप्रेजेंट करेगा वर्क को और ये रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को। तो जैसे कि आप जानते हो कि वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़, जैसे हमारे पास ये कोई चार्ज है, ये चार्ज अगर अपनी जगह से यहाँ मूव करेगा, या तो यहाँ मूव करेगा, या तो यहाँ मूव करेगा, कहीं भी मूव करेगा, तो जहाँ भी ये मूव करेगा आप समझ लो तभी तो हम उसे वर्क डन बोलेंगे, सही बात है। और अगर ये मूवमेंट ना करे जब तो वर्क डन नहीं है। तो मैं इस चार्ज को यहाँ Q बोल देता हूँ, मतलब इस चार्ज को मैं बोल देता हूँ Q। और जहाँ भी ये हिलेगा, मतलब मूव करेगा, तो मैं उसे वर्क बोलूँगा। अब वर्क ये तभी कर पाएगा जब इस पर कोई ताकत होगी, है ना। हाँ भाई, हम हिल कब पाते हैं? जब हम पे कोई ताकत होती है जब तो हम हिल पाते हैं, वरना क्यों हिलेंगे यार, सही बात है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट मतलब कहीं भी जा रहा है, देख रहे हो, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि भैया देखो यहाँ पर, अब देखो सारा खेल प्लस माइनस का है। हमारे पास ये चार्ज है, हो सकता है ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो। ये वाला भी चार्ज हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो। मैं प्लस वाले ले लेता हूँ, ठीक है, आपको एक समझाने के लिए प्लस वाला। तो ये सब जितने भी ये चार्ज हैं अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे, सही बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे तो भैया ये भी अगर प्लस हुआ हमारा, ये भी अगर हमारा प्लस हुआ तो ये रिपेल करेगा, ये वाला जाएगा दूर, है ना। जो चार्ज कम है, कम ताकतवर है, वो दूर जाएगा, जो ज़्यादा है वो तो अपने पास अपनी जगह पे रुका रहेगा, है ना। अब कहने का मतलब कौन हिलेगा? इंसान हिलेगा, पहाड़ हिलेगा। तो भाई इंसान हिलेगा, पहाड़ थोड़ी हिलेगा, पहाड़ तो पहाड़ है, उसको नहीं हिला सकते। तो मान लेते हैं कोई छोटा सा चार्ज है, उसे Q0 कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी? Q0। क्योंकि आप समझ में नहीं पाओगे कि यार बड़ा चार्ज कौन सा है, छोटा चार्ज कौन सा है। और इन चार्जों को हम Q बोल देते हैं, है ना। हमारे पास ये सारे चार्ज Q हैं, इस वाले को Q0 कह देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करेगा कहीं भी, मतलब कहीं भी, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं एक जैसा, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रहा, अब बार बार चेंज नहीं हो रहा। तो ये जैसे ही मूव करेगा तो मैं कहता हूँ जी वर्क हुआ है। क्या हुआ है? वर्क हुआ है। अब वर्क होता किसके है? फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिना फोर्स के कोई चीज़ थोड़ी हिल जाएगी। आप लगा लो कि ये मार्कर है, ये मार्कर अपने आप नहीं हिलेगा। जैसे अगर ये हिला तो इस पर फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट काम करेंगे। पहला, क्यों हिला, कहाँ पर था जी? यहाँ था, ठीक, रेस्ट पे था, रेस्ट से जी यहाँ पे हिल गया, मोशन में आया, मोशन में कैसे आया जी? फोर्स लगा होगा, करेक्ट। फोर्स किसके कारण लगा होगा, ये बात भी है। कहने का मतलब है आपको सारी चीज़ों को मतलब मेज़र करना है, सारी चीज़ों को देखना है, किसके कारण, रीज़न क्या है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ है, सही है। फोर्स लगा किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेक्ट बात है कि हमारा वर्क हुआ है, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ मैं मान लेता हूँ कि फोर्स किसके कारण आया जी? फोर्स आया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो देखो सारे फॉर्मूले कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कोई फॉर्मूला कनेक्टेड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन में चार्ज, याद आया बच्चों? देखो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अगर इंसान समझने पे आ जाए एक एक चीज़ तो वो क्लियर कर जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, और यही हमारी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है इसका, ठीक है। और अगर कोई पूछे V की SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट देखो आप ऐसे बना सकते हो। वर्क की SI यूनिट होती है जूल, और चार्ज की होती है कूलाम। और V की SI यूनिट VB होती है, ध्यान रखना, वोल्ट होती है। पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट। तो ध्यान रखना, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, यही चीज़ है, सिंपल सी बात।
पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। ये कह देते हैं जूल पर कूलाम या वोल्ट कह देते हैं। वोल्ट यानी जो फाउंडर थे, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ऐसा यूनिट रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है हवा में हम ले लेते हैं। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। किसी बच्चे को डायमेंशन निकालना नहीं आता तो देखिए डायमेंशन निकालना सिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। हम डायमेंशन निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? अब देखो ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, I = Q अपॉन में T। अब भाई इसके हम क्या बना सकते हैं? इसका क्या बना सकते हैं? चार्ज का हमारा कूलाम, और इसका क्या बना सकते हैं? सेकंड, ठीक है, ओवरऑल। और अगर आप इस Q की वैल्यू निकालना चाहो तो T को उधर भेज दो, ये और भी सही रहेगा आपका, क्योंकि आप डायमेंशन में तो A निकालते हो ना। तो Q = I इंटू में T। I को एम्पियर में और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। भाई नीचे का तो सॉल्व हो गया। अब ऊपर का डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, और नीचे का हमारा I इंटू में T, तो ओवरऑल। और फोर्स का हम निकालते हैं, तो फोर्स का हमारा क्या फॉर्मूला हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को कोई बच्चा अगर निकालना चाहता हो तो भाई बहुत आसान है। मास को हम क्या कहते हैं? मास को कैपिटल M कह दो, डायमेंशन में ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन V - U यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके ऐसे यूनिट को ले लो डायरेक्ट। मीटर को L और टाइम को यानी सेकंड, और इस पर पावर 2, ठीक है। ये हमारा ये हो गया कैपिटल है। तो देखो चीज़ों को लिख देते हैं जी। हमारा ये क्या है यहाँ पर जी? इसकी वैल्यू लगा देते हैं सबसे पहले। M हो गया, ठीक है जी, और इनटू में हमारा क्या हो गया? L डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया? T²। अब इसको मल्टीप्लाई में L, ओके करेक्ट। ये हमारा एम्पियर, ये हमारा कितना? ये टाइम का हमारा आ गया, हाँ टाइम सेकंड। तो ओवरऑल हमारा टाइम का टाइम ही हो गया, ठीक है। तो अब इसे काटना है तो इसके नीचे आप 1 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसकी। तो जब ये ऐसा होगा तो ऊपर वाला तो रिमेनिंग रह जाएगा हमारा। L हमारा कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। नीचे हमारा कितना? A का A, और T की पावर हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3, यहाँ ये ऊपर चली जाएगी ना, तो पावर जुड़ जाएगी। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? M की पावर 1, L की पावर 2, A की पावर हमारा 1 -1 क्यों? क्योंकि नीचे है, और T की पावर हमारा ऊपर जाएगा तो ये भी -3। देखो पूरा हमारा एक्यूरेट करेक्ट आ रहा है। M L, ठीक है, T और A आगे पीछे लिख लेना। बिल्कुल ऐसे डायमेंशन निकालते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो डायमेंशन निकालना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की छोटी सी ड्राइव करते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं, हम जानते हैं V = W अपॉन में Q0 है, सही है। इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। Q0, और डिस्प्लेसमेंट को मैं R लिख सकता हूँ, करेक्ट बात है, ठीक है। मतलब आप R चाहो तो लिख ही सकते हो। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q0 अपॉन में R², और इधर हमारा R है। नहीं समझे? ये फोर्स की वैल्यू, क्योंकि आप लिख सकते हो फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R²। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता पहले की वीडियो देख लेना, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारे वीडियो आप देखते नहीं हो, सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल। और कौन है ये गद्दार जो देख नहीं रहा? कौन कर रहा है हमसे गद्दारी? इससे अच्छा तो मैं बना लूँ एक मोटा हाथी घूमने गया, उसके व्यू ज़्यादा है, ठीक है। प्लीज़ देखें, लाइक करें और बनाएं वीडियो को आगे। Q0 से Q0 ख़त्म, बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में सिंपल R, बन गया फॉर्मूला अपना। कितना सिंपल है। चलो चलिए शुरू करते हैं ये डेरिवेशन। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको वर्क के बारे में बताया कि चार्ज आया कहाँ से? दूसरे चार्ज की तरफ। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q0 है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे, और डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अरे पोटेंशियल तो तब होगा जब वर्क होगा, सही बात है। तो ये भाई साहब हमारे आ रहे हैं इन्फिनिटी पॉइंट से, क्योंकि ये छोटे चार्ज हैं या इन्फिनिटी पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या करना है कि इनके बारे में थोड़ा सा वर्क डन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब हमारा सिंपल वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट यानी S, सही है, करेक्ट। जब भी ये टॉपिक आ जाए ना ऐसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अरे पोटेंशियल किस कारण होता है? वर्क के कारण ही तो पोटेंशियल होता है। तो आपको यही तो निकालना है ओवरऑल। तो हमारे पास वर्क है, वर्क का फॉर्मूला ये। अब ये जो चार्ज होगा बाबू, ये छोटा सा चार्ज है Q0, ये 1 कूलाम का चार्ज है, तो ये छोटा सा ही वर्क डन करेगा, ठीक है। तो छोटा सा वर्क डन करेगा तो मैं इसे dx कह देता हूँ, करेक्ट बात है।
तो जब मैं ऐसा dx कह देता हूँ, अब f की वैल्यू क्या होगी, तो देखो f की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये वाला x, आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों चार्ज के लिए मैंने ये ले लिया यहाँ तक, ए पॉइंट तक ये हमारा आएगा, ए पॉइंट तक है ना, बी पॉइंट के बीच में, तो इसका यहाँ तक वर्क डन होगा। मतलब पहले ये बी पे था, फिर ये ए पे, फिर इन्फिनिटी पे, कहीं भी आप इसे ले लो, लेट कर लो, ये dx हो गया। अब साथ में हमारे पास एक चीज़ और है, जब भी वर्क होगा और ऐसे में बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल होगा तो यहाँ एंगल जरूर बनेगा, एंगल तो बनना ही है, बिना एंगल के आप कैसे कह दोगे, तो यहाँ एंगल कौन सा बनेगा, cos थीटा, cos थीटा बनेगा यहाँ पर, और यहाँ cos थीटा हमारा चल ही रहा है, ये cos थीटा, cos कितने डिग्री बनेगा, cos 180 डिग्री। अब कहोगे सर ये कैसे पता, cos 180 डिग्री, देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ध्यान रखना, अगर हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो cos थीटा ही लेना है, तो यहाँ पर 0 डिग्री एक पॉइंट पे, अब ये पॉइंट कहीं दूसरे पॉइंट पे गया तो 180 लेना है, अगर ये इधर गया तो ये 90 आएगा, ठीक है, कहते 3 ही केस बनेंगे आपके, ज़्यादा केस नहीं। अगर ये एक ही पॉइंट पे है तो 0 डिग्री, अब ये इस पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे गया ना, दूसरे पॉइंट पे इसने अपनी लोकेशन चेंज की, वर्क डन की बात हो रही है, वर्क डन कब होगा, जब अपनी लोकेशन छोड़ के दूसरी लोकेशन पे जाएगा, तो दूसरी लोकेशन पे गया मतलब 180 डिग्री बन गया आपका, सिंपल बात है। अब cos में 180 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, यहाँ +1 होगा, यहाँ 0 और यहाँ -1 होगा, +1 -1 0, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ पर, और क्यू नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पर मान ली 1 कूलाम है, तो यहाँ पर क्यू नॉट की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1, और यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर और हमारा dx। देखो बुक में बहुत ही घुमा फिरा के दे रखा होता है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये -1 इसकी वैल्यू, सही है ना, बहुत ही सिंपल है अपना, 1-2 स्टेप में ख़त्म मामला, ऐसे ख़त्म, लॉजिक बिल्कुल सिंपल। तो W = हमारा ये आ गया -1, करेक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर और इंटू में dx, सही है, ये हमारा सॉल्व करके आया। अब dx तो अभी भी है, यानी हमारा जो है डेल्टा x तो बच रहा है। अब डेल्टा x को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी डिफरेंशिएशन आए तो वहाँ पर इंटीग्रेशन भाई साहब जरूर आते हैं, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो मैं ये वाला तो खैर यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, यहाँ तक डेल्टा लगा देना, क्योंकि वर्क भी हमारे डेल्टा के हिसाब से अगर हम चलें तो उसके हिसाब से हमारा हो रहा है, नहीं भी लगाओ कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, हमारा ये उतार लेते हैं Q और हमारा इधर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ओवरऑल हमारा क्या है, इसके आगे हमने dx कर दिया। बच्चों जब भी ध्यान रखो, dx करेंगे यानी इंटीग्रेशन, जब भी हम लिमिट लगाएंगे, क्योंकि जहाँ भी d आ जाए मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स में यही तो एक बात है कि जहाँ d आ जाए वहाँ हम इंटीग्रेशन जरूर करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से, किस पॉइंट से, मैंने इस पॉइंट से शुरुआत की, हाँ जी, लोअर लिमिट, कहाँ किस पॉइंट तक, मैं r तक गया, ये रहा मेरा अपर लिमिट, ठीक है, लोअर से अपर गए। अब यहाँ इसके आगे क्या है, d के आगे x है, तो इसमें कोई x दिखाई दे रहा है, हाँ जी x वाला दिख रहा है, तो इस x वाले को अंदर ले जाओ, इस x वाले को अंदर ले जाओ, है ना, मतलब d के आगे जो है बस हमें वही करना है, सिंपल, हमें बाकी कुछ नहीं करना अपना, बहुत ही सिंपल चीज़ हो जाएगी। ये नीचे से गया है तो 1/x² और dx का dx, अब सही है हमारा। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लिखेंगे तो ऊपर कैसे हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, इन्फिनिटी से हमारा r हो गया, ये हमारा x की पावर -2 और हमारा dx, ये मेरा x है, ठीक है, मैं x ही बना रहा हूँ, ध्यान देना आप इस बात पे। अब यहाँ पर जब भी इस d को हटाएंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, फिर इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल, जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं, बायो के स्टूडेंट हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आती है इन सब चीज़ों में। अरे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ d देखना है तो आपको बस ये लगा देना, बस लिमिट लगा देनी, कहाँ से कहाँ तक आप ले जा रहे हो, आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, आपका फाइनल पॉइंट कहाँ है। तो उसके बाद जब भी आप इसे हटाओगे तो यहाँ पर सिंपल क्या कर देना, पावर में 1 प्लस, यहाँ मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ इसको रहने देना, ये r, इसमें क्या करना है, ये कब हटेगा, ये पावर दे के जाएगा, ये पावर बूस्टर है, क्या है, पावर बूस्टर है। तो जब भी आप x को करोगे तो -2 + 1, और इसी पावर को यहाँ नीचे लिख दो, -2 + 1, समझे, मतलब जो पावर है उसमें +1 जोड़ देना। अब इसी पावर को आप नंबर की तरह नीचे लिखोगे नंबर की तरह, समझ गए बात, आप इतनी सिंपल सी चीज़ करोगे, ठीक। तो ये मैं और यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको और दिखे। तो W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q हो गया हमारा, और ये हमारा इन्फिनिटी से हमारा R तक। इसको देखो, इसको सॉल्व करो,
तो x की पावर -1 और नीचे -1। और हाँ, एक चीज़ और जो हम मिस कर गए इसमें, इस पॉइंट में, अरे माइनस तो चल ही रहा है मेरे भाई, माइनस तो हमारा चल ही रहा है, माइनस कहाँ चला जाएगा हमारा, माइनस तो हमारा चल ही रहा है, इसको मत भूलना प्लीज़। तो ये माइनस हमारा चल ही रहा है, ठीक है। मैं W बाद में लिख दूंगा, एंड में लिख दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस माइनस से माइनस को ख़त्म करते हैं, इसको पहले 1 को बाहर भेजते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन्फिनिटी से R और x की पावर -1, और -1 को बाहर भेजेंगे तो बाबू -1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, तो हमारा क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ पर हम इसे 1/x लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, अरे भाई x की पावर -1 का मतलब ये नीचे ही तो है, और क्या, ठीक। इसे मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला जो है उतारने का मौका मिल जाए, ठीक है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अब देखो ये मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। जब भी इसे लिमिट को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है लिमिट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहले मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आखिरी स्टेप है, आप सोचोगे कि ये कहाँ से कहाँ आ गया, आप बार बार उधर देखोगे, इससे अच्छा आप यहीं देख लो, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जब भी इसे सॉल्व करना ऐसे बना लेना, सिंपल, ठीक। ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना लिया, 1/x लिख दिया, -1/x, क्योंकि अपर में से लोअर माइनस होगा। एक बार अपर यहाँ लिख दो, ठीक है, और लोअर यहाँ लिख दो, बस ख़त्म कहानी है आपका, ठीक। डायरेक्ट स्टेप हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। अब देखो 1/r बचा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/∞ की वैल्यू 0 हो गई हमारी। तो क्या बचा हमारा वर्क क्या बचा भाई हमारा वर्क बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R बच गया। अब Q अपॉन में R किसकी वैल्यू होती है मेरे भाई, यही तो मैंने पोटेंशियल प्रूफ किया था, V की वैल्यू याद करो, अभी प्रूफ किया था, जस्ट अभी हमने क्या प्रूफ किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, ठीक है, यही था, बस हैंड्स प्रूफ, यानी वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आपका तभी होगा जब वर्क डन होगा। ऐसे करते हैं और ऐसे मजे लो आप लाइफ के। बस आज की मुलाकात यहीं तक।